सभी बच्चों को नमस्कार। चलिए बच्चों, आज कक्षा 6 और 7 की जो कार्य पुस्तिका है गणित की, उसका कार्यपत्रक 6 लेते हैं। उससे पहले कुछ बातें आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप क्या करते हैं कि जब ज़रूरत पड़ती है तब आप ढूंढते रहते हैं कार्यपत्रक कहाँ है, कौन सा 6 नंबर कार्यपत्रक करना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में एक घंटी का बटन आएगा, जैसे आप सब्सक्राइब पे ओके करोगे उसका घंटी का बटन उस पर भी दबा लीजिए, ताकि जैसे वीडियो आए उसको आप ढूंढ सकें। दूसरी बात, एक तरीका और बता देता हूँ। अपने चैनल का नाम है गुरु ज्ञान विथ इमरान। क्या नाम है? गुरु ज्ञान विथ इमरान। तो आप जो सर्च करते हैं इसमें यूट्यूब में सर्च कर लीजिए, उसमें लगाइए और बोलिए कि गुरु ज्ञान विथ इमरान। जैसे ऊपर के ऊपर ऐसे आपके सामने चैनल आएगा, चैनल में आपके सामने यहाँ पर सब्सक्राइब बटन आएगा, उस पर ओके कर दीजिए, या फिर चैनल गुरु ज्ञान लिखा हुआ आएगा यहाँ पर, उस पर ओके करोगे तो आपके सामने मेरी पूरी लिस्ट खुल जाएगी। उसमें आपके जितने भी कार्यपत्रक हैं उनके नाम दिखेंगे, आपको कौन सा आपको निकालना है उस पर ओके कर लीजिए और आपसे बड़ी ही आसान आपको ये मिल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बड़ा ही अच्छा और शानदार तरीके से ये कार्य पत्रक दिया हुआ है। अब इसमें देखिए करना क्या है आपको। सबसे पहले मेरा काम है आपको उत्तर नहीं बताना, मेरा काम है आपको समझाना। अगर आप उत्तर देख के लिखोगे, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि सिर्फ उनको उत्तर चाहिए, अगर उत्तर आप देख के लिखोगे तो परीक्षा में आपको उत्तर बताने वाला कोई नहीं रहेगा। मेरा काम आपको समझाना, और पूरे सवाल नहीं समझाता मैं, 2-4 सवाल समझाता हूँ जो आपके, ताकि और सवाल आप खुद कर सकें। जब तक आप खुद नहीं करेंगे तो परीक्षा में आपको कोई नहीं बताएगा, तब तक आप इससे मेरे चैनल के द्वारा आप सीख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा, अच्छी तरह समझा रहा हूँ। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट करिए मुझे, ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूँ। हाँ, थोड़ा सा तेज़ इसलिए, जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, अपलोडिंग में टाइम लगता है और आपको भी फिर देखना थोड़ी दिक्कत होती है बड़े वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम लगाए। करना क्या है इसमें, पहला सवाल आपको, सभी में पहला सवाल आपको एक उदाहरण के माध्यम से दे रखा है कि ये जो प्रतीक चिन्ह है इसके आधार पर ये विस्तारित रूप लिखा हुआ और ये संख्या लिखी हुई है। चलिए अपन दूसरे सवाल में देखेंगे। किसमें? दूसरे सवाल में देखेंगे इसको। तो दूसरे सवाल में देखते हैं तो सबसे पहले इसमें आपको इसके ये देखने हैं कि इनका मतलब क्या आता है। ये जो लाल रंग का आयत है इसका मतलब क्या है, ग्रीन रंग का मतलब क्या है, ये तीन जो नीले रंग है इनका मतलब क्या है। तो ऊपर दे रखा है कि लाल रंग का मतलब होता है हज़ार, ठीक है, लाल रंग का मतलब क्या है, हज़ार। ग्रीन का मतलब होता है सैकड़ा, ग्रीन का है सैकड़ा, इन्होंने कर रखा है। और सॉरी, लाल रंग का हज़ार नहीं है, लाल रंग का है स्टार, स्टार लगा हुआ है। क्या है? लाल रंग का मतलब होता है स्टार। ये जो स्टार लगा हुआ है ना, ये लाल रंग का है। और जो स्टार लगा वो हज़ार है, और सैकड़ा है वो लाल रंग का है, दहाई है वो है ग्रीन रंग, और इकाई है नीला रंग। ठीक है ना, याद रखना। ये जो स्टार है ये तो है हज़ार, ठीक है, इससे समझ लो आप। और ये इस तरह का लंबा डब्बा आएगा, लाल कलर में आएगा, वो है आपका सैकड़ा। और चौक वर्ग आकार का जो डब्बा आएगा और ग्रीन कलर का आएगा वो है आपका दहाई। और जो गोल डब्बा है और नीले कलर में वो आएगा इकाई। अब इसमें देखो, सबसे पहले ऊपर आप देखते रहिए, साथ में दूसरा सवाल अपन करते हैं। पहला इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे इसमें कि हज़ार का है क्या। इसमें हज़ार का है नहीं, हज़ार का क्या आता है, स्टार आता है। क्या आता है हज़ार में? स्टार आता है, स्टार। ऐसा ऐसा इसमें है ही नहीं, तो हज़ार की जगह आप लिख दो जीरो। क्या लिखोगे? ज़ीरो, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे इसमें सैकड़ा, सैकड़ा का ये लाल रंग का आयत है, तो एक ही आयत है, कितने हैं, एक आयत है, तो इसमें आ जाएगा एक, ठीक है, सैकड़ा ये। फिर दहाई, दहाई हरा ग्रीन, दहाई भी इसमें एक है। और इकाई कितने हैं, तीन डब्बे हैं, तो इकाई क्या जाएगा, तीन। अब इसको आगे लिख दी वैसी वैसी संख्या, जीरो एक एक तीन, इसको यहाँ लिख दीजिए, तो ये पूरा आपका सवाल सही हो जाएगा। इसमें एक सवाल और बता देता हूँ मैं, लास्ट सवाल। लास्ट सवाल में देखिए, सबसे पहले आपको इकाई देख लेते हैं अपन। सबसे पहले क्या देखते हैं, इकाई। इकाई का मतलब ये नीले डब्बे कितने हैं, तीन और दो पाँच, पाँच है तो इसमें आ जाएगा पाँच। उसके बाद देखेंगे इकाई के बाद दहाई, दहाई का मतलब होता है ग्रीन, ग्रीन कितने हैं, दो हैं, तो इसमें आ जाएगा दो। क्या आ जाएगा, दो। फिर है सैकड़ा, सैकड़ा इसमें मतलब है सैकड़ा का लाल से, ये लाल है सैकड़ा, कितने हैं, दो हैं, दो आ जाएगा। और हज़ार, हज़ार इसमें स्टार कितने दिए हुए हैं, स्टार इसमें एक स्टार दिया हुआ है, कितना स्टार दिया सर, एक, तो हज़ार एक। इस संख्या को वापस यहाँ पर आप लिख दीजिए 1225, कितना आ जाएगा, 1225, आगे लिख दीजिए, आपका सवाल सही है। सारणी भरनी है, वही इसमें भी आपको निशान दे दिए। तो आपको करना क्या है, इस बार क्या करना, आपको पूरी संख्या नहीं लिखनी। जैसे हज़ार लिखे थे अपन ने, पूरा लिखा था, इस बार आपको जैसे स्टार का मतलब हज़ार है, क्या है, हज़ार, तो जैसे दूसरा सवाल अपन करते हैं, इसमें स्टार कितने हैं, दो स्टार है, तो हज़ार का कॉलम कौन सा है, हज़ार का कॉलम है ये। इस कॉलम में, पहले कॉलम में आपको लिखना है दो,
फिर है सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब होता है ये लाल वाले डब्बे, 2 डब्बे हैं तो सैकड़ा में भी 2। फिर दहाई, दहाई इसमें है नहीं तो 0 लिख दो। और इकाई के 3 है, ये क्या है 3 है, 3 है तो इकाई में 3 आ जाएगा। और बाद में यहाँ पर आपको, यहाँ पर आपको इसको पूरी संख्या लिख देनी है 2203, ये संख्या आ जाएगी 2203। ठीक है, तो ये कार्यपत्रक आपका पूरा हो गया। 7वां कार्यपत्रक देखते हैं, इसमें क्या करना है। इसमें भी वही अंकों और शब्दों में लिखना है संख्या को। ठीक है, तो इसमें ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले कौन से अंकों में शब्दों में लिखने के, सबसे पहले आपको यहाँ संख्याएं लिखनी है। संख्याएं कौन सी लिखनी है, ये सवालों के अनुसार। जैसे सबसे पहले क्या दे रखा है, जूम करके बता देता हूँ, क दे रखा है, क्या दे रखा है, क। इसको संख्या में यहाँ लिखना है। संख्या में यहाँ कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। ये है 2000, है किस मतलब हज़ार, सै का मतलब सैकड़ा, और दहाई 0 है, इकाई 1 है। तो इसको कैसे 2000 संख्या को लिखेंगे, ऐसे कैसे उतार दो आप, क्या करो ऐसे कैसे इसको उतार दो। कहाँ पर उतारोगे, इसमें। ठीक है, 2101 उतार दो। फिर क्या करोगे, आगे शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में लिखोगे तो इसमें ये संख्या है क्या, 2101 है, तो इसमें शब्दों में यहाँ लिख दो 2101, 2101, ये लिख देना। इसी तरह आपको इन सभी को करना है। ठीक है, 1000 आए तो ही 1000 लिखना, 1000 नहीं आए। तीसरी संख्या पे हमें याद रखना, हमेशा तीसरी जो संख्याएं हैं उनमें 100 लिखना है। तीसरी संख्या के बाद में, जैसे ये कितना 9, तो जब लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, 900, 900 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 8 है तो 800। तीसरी संख्या पे हमेशा 100 आता है, चौथी संख्या पे हमेशा 1000 आता है। और ये दोनों संख्याएं लास्ट की इकाई दहाई की संख्याएं एक साथ लिखी जाती हैं, याद रखना। इकाई दहाई को देख लो आप कितने हैं, जैसे ये 21 है, यहाँ 21 लिखा जाएगा। ये 54 है तो लास्ट में 54 आ जाएगा। ये 1 है, 01 को 1 पढ़ेंगे, 1 लिखा जाएगा। संख्या बनानी है, इसमें क्या कर दिया कि आसान है। इसमें 1000, सैकड़ा, दहाई और इकाई दे रखा है। संख्या है तो 1000, इकाई सबसे पहले इधर आता है, किधर आता है, लास्ट में। इकाई लिख देंगे 9, किसमें, इसमें लिखने हैं आपको डब्बे के अंदर 9। फिर लिखनी है दहाई 1, फिर सैकड़ा 2, फिर 4। ये संख्याएं थी, चारों आ गई। इसी तरह सभी में आपको लिखना है, इनमें भी लिखना है, सभी डब्बों में आपको लिखना है। फिर है तीसरा सवाल, विस्तार रूप से संख्या बनानी। वही है, आपको तरीका, सही तरीका ये होता है कि आप इकाई से इकाई को मिलाइए। इकाई यानी इसमें सबसे पहले इकाई देखिए, पहले डब्बे में इकाई है 800, मतलब ये 800 इकाई क्या होती है, इकाई बोलिए इधर वाली। आपको मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया, ये 2 नंबर होती है दहाई, ये होती है सैकड़ा, इधर से उल्टी चलती है संख्याएँ। ठीक है, तो इसमें इकाई है 0, क्या है 0, तो आप इसमें क्या करेंगे, इकाई का अंक 0 है। इसमें 2 नंबर में, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है। इसमें इकाई का अंक 1 ही है ना, 8, तो इकाई का अंक होगा 8, तो 008, 0 हो गया, 0 हो गया, 8, अपने पास क्या बचा 8, यानी जोड़ करना है इनका, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, क्या आ जाएगा 8। फिर दहाई का अंक देखेंगे तो दहाई का अंक इसमें 0 है, इकाई दहाई यानी 800, 800 में 0 कैसे हुआ, ये इकाई थी, ये दहाई है, 2 नंबर पर 0। ठीक है, 0 है, ये 0 है, तो फिर इसमें भी 0 है इकाई, इसमें दहाई है नहीं, इसमें 0 है अपने, और इसमें दहाई लास्ट वाले में है नहीं, तो दोनों में 0 हैं। तो सबसे पहले इसमें 8 लिखा था, फिर इकाई का दहाई का अंक 0 हो गया। और सैकड़ा अंक देखो, इसमें सैकड़ा 8 है, इसमें सैकड़ा 0 है, तो 8 में 0 जोड़ोगे 8 आ जाएगा। और लास्ट में 1000 का अंक सिर्फ इसी में है, तो 8 है 1000 का अंक, 8000 में 8 है, तो ये आपका ये उत्तर हो जाएगा 8808। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका ये है कि आप इस संख्याओं को ऊपर नीचे लिख दो। सबसे पहले बड़ी संख्या लिखनी है 8000, ठीक है, फिर उससे छोटी संख्या 800, 3 अंकों वाली 800, याद रखना इस साइड में रखना है, बाएं साइड से, इस साइड से आपको संख्याएं लिखनी है। एक संख्या के नीचे दूसरी संख्या आनी चाहिए। फिर है 8, तो 8 आ जाएगी इस लास्ट में, यानी लास्ट से शुरू करना, फिर इनको जोड़ लो आप। 8 में जोड़ोगे 8 आएगा, 0 का 0 आएगा, या 8 आएगा और ये 8 आएगा, 8808। तो इससे आराम से आप इसमें इनको लिख सकते हो। इसी तरह आपको सभी करने हैं, सभी मैं बताऊँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए आगे वाला कार्यपत्रक शब्दों में लिखना है। ये शब्दों में आपको खुद लिखना है, जैसे मैं पढ़ के बता देता हूँ। पहली संख्या क्या, 8254, यहाँ पर आपको लिखना है 8254, जैसे ऐसे लिखना है 8254। मैंने बता आपको दिया कि करना कैसे, एक बार फिर से बता देता हूँ जूम करके इसमें, कि जो पहली की शुरुआत की 2 संख्याएं होती हैं वो एक साथ पढ़ी जाती हैं, 54, 38, 72, 36, 80, ये संख्याएं एक साथ
लिखी जाती हैं। जैसे लास्ट में इसमें 80 आएगा, इसमें आप हिंदी में लिखोगे 36 आएगा, ठीक है। तीसरी संख्या 1 है, 0 है, 3 है, 4 है, 2 है, इन सभी पे जैसे 1 है तो 100, ठीक है। इसमें क्या है 0 है तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 0 वाले पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। फिर इसमें 3 है तो 300, क्या है 300, ऐसे तीसरी संख्या पे 100 लिखना है। और चौथी संख्या ये जो जितनी भी हैं इसमें चौथी संख्या 8 है, 3 है, 2 है, 2 है, 4 है, इन पे आएगा चौथी संख्या पे। पहले तो संख्या लिखो, जैसे 8 है ऊपर वाली 8, चौथी संख्या हमेशा हज़ार में लिखी जाती है, किसमें 1000। आपके अब तक इसमें 1000 की संख्याएं ही चल रही हैं। चलिए इसको आप कर लोगे शब्दों में और अंकों में। इसमें अंकों में लिखना आपको पढ़ो 4329, तो 4000, 4000 का नाम आते दिमाग में आना चाहिए, चौथी संख्या है, ठीक है। 300, 100 का नाम आते आपको पता है ये तीसरी संख्या है, इसका मतलब आपके 2 संख्याएं और आएंगे आगे, 2 संख्याएं और आनी चाहिए। 29 है लास्ट की 2 संख्याएं इस 2 डब्बों में लिख दो, ठीक है ना। 4 डब्बे हो गए ना, 4000 होते ही 4 डब्बे होंगे, 300 लिखा हुआ तो 3 डब्बे होंगे, यानी 3 अंक होंगे आपके। तो इस तरह आपको इनको भी करना है। विस्तार रूप वापस आ गया, विस्तार रूप पहले भी आया हुआ तो आप विस्तार रूप आराम से आप कर लोगे अब, ठीक है। इसमें बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर भी एक सवाल आपको बता दे तो कोई सा भी एक सवाल ये बता देता हूँ चलो। तो इसमें 3 संख्याएं हैं, पहली संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 300, तो 300, ठीक है, प्लस 90 प्लस 1, ये हो जाएगा। सभी संख्याओं को इस तरह करना है, यानी आपको एक एक संख्या लिखनी है, उसके बाद में जितने भी अंक है उसकी जगह 0 लिखना है। पहली संख्या तो लिख दो, जैसे ये है तो पहली संख्या इसमें 4 है, 4 के बाद में कितनी है 3 है, तो 3 0 कर दो, ठीक है। फिर 0 आए उसको आपको कुछ नहीं लिखना, 0 आए उसको छोड़ देना, सिर्फ अगली संख्या ही लिखनी है। तो जैसे एक ये बता देता हूँ मैं 4 वाली, तो इसमें क्या लिखा हुआ है 4007, ये लिखा हुआ है। तो इसको आपको क्या करना है 400 के जगह 4000 प्लस 7, इतना ही लिखना है, ठीक है। इसको आप कर लेना। अब चलिए अगला पत्र 9, कार्यपत्रक 9 बड़ा ही शानदार दे रखा है। इसमें रिक्त स्थानों में आने वाली संख्याएं लिखिए। तो इसमें आपको खाली जगह है, आप छठी और सातवीं के बच्चे हैं तो आपको ये बहुत ही आसान लगेगा, खुद को करना है। थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूँ। खाली स्थान 557 के बाद में क्या आएगा 558, 5 5 8, ठीक है। 59 दे रखा है 500, फिर 560 आएगा, फिर 561 आएगा, 62 इसमें दे रखा है। इसी तरह आपको इन सभी में करना है। ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं है, 3 अंकों की संख्याएं हैं, ठीक है। एक और बता देता हूँ, 5वां 438 है। इसमें क्या कर रखा है, ध्यान देना रखना, 438 के बाद में घटा रखा है 437, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 436, फिर 435, फिर 434, फिर 433 इसमें दे रखा है। अब इसमें क्या करना है, संख्याओं के हिसाब से आपको लाइन मिलानी है, ठीक है ना। जैसे ये संख्याएं जुड़ी हुई थी, ये टूट गई हैं, नीचे टूट के बिखर गई। अब क्या करना है, इनको मिलाना कहाँ है। जैसे सबसे पहले क्या दे रखा है 560 दे रखा है। अब इसमें देखो 560 का आएगा। सबसे पहले ये देखो कि 500 यहाँ पर है, 510 एक दूसरी लाइन पे 510 है, यानी 5 का अंतर आ गया। किसका अंतर आ गया 5 का अंतर आ रहा है, यानी दूसरी लाइन पे 510 है। तो पहली लाइन पे क्या होता है, इसमें क्या आ जाएगा बीच वाले 505, फिर 510 के बाद में 515, 520, 525, 5 का अंतर चल रहा है, ऊपर वाले में 5 का अंतर चल रहा है। चलिए तो इसको कैसे, आप अपन को 560 है, ये जो ग्रीन कलर का 560 है, इसको ढूंढना कहाँ आएगा 550 के बाद में अगली संख्या आ जाएगी 555, ये आ जाएगा 560, कितना आ जाएगा इसको जूम करके बता देता हूँ मैं। ऐसे देखो, अब इसमें ये 560 आएगा, 550 तो ये था, ये 555, ये 560 है, तो इस लाइन को ऐसे करके आपको 560 में ऐसे मिला देना है, ठीक है। इस तरह आपको सभी डब्बों को इसमें मिलाना है। एक और बता देता हूँ, इसमें 995 को ले लेते हैं, 995, तो 900 वाले डब्बे में चलेंगे अपन, किस में चलेंगे 900 वाले में, 900 वाले में चलेंगे। 950 ये है, इसमें भी 5 का अंतर है, किसका अंतर है 5 का अंतर है। तो 950 के बाद थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, इसको क्या करते हैं थोड़ा जूम कर लेते हैं। 950, 955, 960, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, ये होगी 995। तो इसको जहाँ पर भी 995 था ना अपना, उसमें अपन मिला देंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नीचे दी गई संख्या रेखाओं पर लिखना है, वही बात, इसमें 5 का अंतर है। इसमें जितनी भी लाइनें हैं वो एक की एक लाइन है। जूम करके आपको फिर से बताता हूँ इसमें। जैसे ये सबसे पहले ये दिखाता हूँ, इसमें क्या मतलब हुआ। जैसे 700 है, यहाँ पर 710 है, इसके बीच में 10 लाइनें, ठीक है, 9 लाइनें हैं, 10वां ये है ही साथ इसमें, तो ये 701 ही हो जाएगा। 702 अगली लाइन, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709 और 710, ये बड़ी वाली लाइन,
ठीक है। फिर ये 710 है, ये 720, ये 720 हो जाएगी, ठीक है। बड़ी जो लाइन है वो 0 पे आएगा लास्ट में, छोटी लाइन लास्ट में 5 आएगा। ये 730, 740, ये 750 दे ही रखा है। बीच में एक एक गिन लो, 7 से 40 है, ये 741, 742, 743, 744 और 745, 46, 47, 48, 49 और ये 50 दे रखा है, ठीक है। एक एक लाइन एक एक संख्या आपको गिननी है और फिर इसके अनुसार इसमें लगाने। जैसे 715 कैसे लगाएंगे, 715 यहाँ आएगी, 710 है, ये 711 हुई, ये 712, 713, 714, 715, ये लाइन 715 कौन सी हो जाएगी, ये जो लाइन ना, ये 715 जो आधी दे रखी है, ये लाइन 715 हो जाएगी। यहाँ पर लिख देना 715, ठीक है। इस तरह आपको करना है। चलिए, वीडियो 15 मिनट का हो चुका है, तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए ताकि वो भी अपना काम आपके साथ ही कर सके। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए, कोई चीज़ अच्छी लगी हो तो आप मुझे उसमें भी लिखिए कि हमें अच्छा लगा, ये चीज़ें हमारी ये चीज़ें समझ में नहीं आई, तो हम उसको दोबारा बताऊँगा आपको।